तो आप सोचिए कि आपका आधार का डेटा एक सरकार के पास एक सर्वर के अंदर रखा हुआ है, जो कि लेकिन आप सोचो एक ऐसा कंप्यूटर आता है जो कि उस एन्क्रिप्शन के डेटा को सेकंड्स में ब्रेक कर लेता है। टिहरी डैम के बारे में सबने सुना होगा। ऐसे कई बार अटैक हुए हैं जहाँ पे पूरे के पूरे पावर प्लांट को हैक कर लिया है। इन भोपाल हमने जो गैस लीक का मामला देखा था, इतना बड़ा एक्सप्लोजन आप यहाँ पे कर सकते हो कि पूरा का पूरा देश तबाह हो सकता है। नमस्कार, मैं विवेक कुमार शर्मा, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलियन पैराडॉक्स टेक्नोलॉजीज़। आप सभी का स्वागत करता हूं एलियन पैराडॉक्स टेक्नोलॉजीज़ के इस पॉडकास्ट में, जहाँ पे हम चर्चा करते हैं डिफरेंट प्रोफेशंस की और उसमें अपना करियर हम कैसे बना सकते हैं। तो आज हमारे साथ एक खास गेस्ट हैं, राहुल कुमार सर, जो कि साइबर सिक्योरिटी में 8 साल से कार्यरत हैं और न्यूज़ 18 के चैनल में ये काफ़ी बार आ चुके हैं, जहाँ पर ये उनको टिप्स देते हैं कि किस तरह से साइबर सिक्योरिटी में हम आगे तरक्की कर सकते हैं या क्या थ्रेट है साइबर सिक्योरिटी को लेके हमारी कंट्री में। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। हेलो सर। सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप न्यूज़ 18 को काफ़ी सलाह देते हैं कि किस तरह से साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्या उसके थ्रेट्स हैं, क्या उसमें हम और चेंजेस ला सकते हैं। जी। तो सर मेरा पहला प्रश्न तो यही है कि सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी का थोड़ा-सा आप इलैबोरेट करेंगे, साइबर सिक्योरिटी क्या है? जी। तो सर पहले सबसे पहले जितने भी लोग हमें अभी देख रहे हैं, सबसे पहले हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्कार। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ साइबर सिक्योरिटी के बारे में बोलना, तो अभी इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको साइबर सिक्योरिटी के बारे में नहीं पता कि एग्ज़ैक्टली ये फील्ड होती क्या है। इन जनरलाइज़ अगर मैं इसको करूँ तो लोगों को पता है कि हैकिंग क्या होती है, राइट? उनको पता है कि कोई आपके पास अगर ओटीपी सेंड करता है तो ओटीपी बताने से आपके बैंक से पैसे निकाले जा सकते हैं। तो जनरली लोगों को यही पता है। लेकिन अगर हम मोटा-माटी बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी क्या है, आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, डिजिटल डिवाइस हैं, जो कि इंटरनेट से कनेक्ट हैं, जैसे कि आपके फ़ोन, आपके लैपटॉप, इन डिवाइसेज़ पे होने वाले खतरों से जो हम बचाते हैं, उसको साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। ओके। जी सर। तो इन शॉर्ट साइबर सिक्योरिटी हमें नेट से होने वाली प्रॉब्लम्स को, जो भी नेट से स्कैम हो रहा है या जी। नेट से जो भी थ्रेट हम लोग को होने जी। वाला है, उससे बचाती उनको है। सिक्योर करना। उनको सिक्योर करना है। जी। तो सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से साइबर सिक्योरिटी है, जनरल वे में सर ने बताया है। तो सर अब मेरा प्रश्न है कि साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आप काफ़ी सालों से हैं, तो आपको इसको लर्न करते भी काफ़ी सारे चैलेंजेस जी। आए होंगे। तो कोई ऐसा चैलेंज जो आपको बहुत हार्ड लगा हो कि यार ये मैं कैसे कर पाऊँगा? ऐसा कोई चैलेंज बताइए? जी। इफ़ आई टॉक अबाउट चैलेंजेस, तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं होता है यहाँ पे। एक मेन जो यहाँ पे आप वो चैलेंज की तरह उसको ले सकते हो, वो है कि यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ती है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आ रहे हो, अपना करियर आप यहाँ पे बना रहे हो, तो एक चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है वो है कि आपको एंडलेस, मतलब जितना टाइम तक आप इस इंडस्ट्री में हो, तब तक आपको पढ़ना है। बिकॉज़ जितने भी नए वायरस आप सुनते हो, आपके फ़ोन में कोई वायरस आ गया या फिर नया तरह कोई स्कैम आया है, फ्रॉड हो साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स ऑनलाइन हो रहे हैं, तो जब तक आप इंटरनेट की दुनिया में हो, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, तब तक आपको पढ़ते रहना है। तो एक चैलेंज यहाँ पे यही आता है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 30-40 साल सर्विस देनी है इस इंडस्ट्री में, या किसी भी डोमेन में आप काम करना चाहते हो, तो कई डोमेन्स ऐसे हैं जहाँ पे आप 1-2 साल पढ़ के उसके बाद फिर आप वो जॉब कर सकते हो। आपको हमेशा हर साल या हर दिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी इकलौता ऐसा डोमेन मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 8 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और अभी भी मैं एक स्टूडेंट ही कहता हूँ खुद को, कि हमें यहाँ पे हर दिन पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हर दिन नए-नए तरह के वायरस हो रहे हैं, नए-नए तरह के अटैक आपके पास होते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड एंड अपग्रेडेड एट द सेम टाइम। जितनी टाइम तक आप साइबर सिक्योरिटी में हो, तो पढ़ते रहना पड़ेगा जब तक आप इस इंडस्ट्री में हो। ओके, तो सर हमने अभी जनरलाइज़ साइबर सिक्योरिटी की बात की है और जो आप हमें प्रॉब्लम बता रहे हैं वो आज के सिनेरियो में फिट हो रही है। जी। बट जैसे आप जानते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स एग्ज़िस्ट करने लग गए हैं अब और जल्दी से हो सकता है आने वाले 2030 के ऊपर हम क्वांटम कंप्यूटर्स में काम कर रहे होंगे। जी। और तो अब साइबर सिक्योरिटी का क्या रोल होने वाला है क्वांटम कंप्यूटर्स की दुनिया में? सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पहले तो आपने पूछा है। अब मैं अच्छा इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आज से पहले बहुत सारे पॉडकास्ट करे हैं, इंटरव्यूज़ दिए हैं। लेकिन ये क्वेश्चन मुझसे पहले कभी किसी ने नहीं पूछा कि इन फ्यूचर साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव की तो बात होती है कि इन फ्यूचर साइबर सिक्योरिटी कैसा होगा। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर से रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी में ये मेरा पहला क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका क्वेश्चन। तो सर अगर मैं बात करता हूँ क्वांटम कंप्यूटर्स की, तो पहले तो मैं उन
लोगों को समझाना चाहता हूँ जो बिल्कुल अभी एक नॉर्मल पब्लिक है जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, इनको नहीं पता क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में। तो क्वांटम कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स को कहा जाता है जो कि बहुत फास्ट स्पीड से काम करते हैं। अगर नॉर्मल आपका कंप्यूटर सिस्टम एक टाइम पे सिर्फ एक फाइल डाउनलोड कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्वांटम कंप्यूटर का बात करते हैं तो वहाँ पे अगर आप क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे एक टाइम पे आप 1000 फाइल डाउनलोड कर सकते हैं विद इन अ मिनट, जो कि अभी तक आप सिर्फ 1 मिनट में एक फाइल डाउनलोड कर पा रहे थे। तो यानी कि कहने का मतलब है क्वांटम कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से काम करते हैं जितना आप सोच भी नहीं कर सकते। तो पहले तो आपने समझ लिया कि क्वांटम कंप्यूटिंग होती क्या है। तो जो लोग भी क्वांटम कंप्यूटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं एंड स्पेशली जो साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं, तो पहला मेरा सजेशन सर इन सब ऑडियंस के लिए यही रहेगा कि पहले तो अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग अभी तो नहीं है यहाँ पे कहीं, लेकिन आप इन नियर बाय फ्यूचर उसको देख सकते हो, जैसे कि 5-10 साल के अंदर हो सकता है आपको इंडिया में क्वांटम कंप्यूटर्स देखने मिलें और उससे रिलेटेड जॉब भी मार्केट में अवेलेबल आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि आपके बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी के जो फंडामेंटल्स है, फाउंडेशंस है, दैट यू हैव टू बी कीप स्ट्रांग, बिकॉज यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर्स में ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आप गूगल क्रोम पे जाते हैं और आप वहाँ पे इंस्टाग्राम टाइप करते हैं, आपका इंस्टाग्राम का वेब पेज ओपन हो जाता है। अब लेकिन उसके बीच में बहुत तरीके का इंक्रिप्शन होते हैं। इंक्रिप्शन एक ऐसी टेक्निक को कहा जाता है जो कि आपके नॉर्मल भेजे गए टेक्स्ट को एक ऐसे टेक्स्ट में चेंज कर देता है जो कि कोई भी थर्ड पर्सन पढ़ नहीं सकता। अभी ज़रूरी इसलिए होता है, फॉर एग्जांपल मैं एक सीक्रेट मैसेज आपको भेजता हूँ इंटरनेट पे, तो कोई भी थर्ड पर्सन अगर उसको आएगा तो अगर वो उसको पढ़ ना ले, इसलिए हम उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं। बट क्वांटम कंप्यूटर्स में इतनी पावर होती है कि आज के यूज किए जाने वाले जितने भी एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे कि वेब पे आरएसए चलता है, ईसीसी चलता है। अब बहुत सारी नॉन टेक्निकल ऑडियंस के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि आरएसए, ईसीसी ये सब क्या होता है। तो ये आप समझ सकते हो एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से आप अपने टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कर देते हो। ये उन टेक्निक्स को कहा जाता है। अब क्वांटम कंप्यूटर्स में इतनी पावर होती है कि वो इन टेक्निक्स को भी क्रैक कर सकती है, यानी कि कोई भी इन टेक्निक्स को क्रैक करके आपने जो भेजा गया मैसेज है किसी पर्सन को, वो पढ़ सकता है। अब सोचिए आप एक इंपॉर्टेंट मैसेज किसी को भेज रहे हैं, उसमें आपका एटीएम का पिन हो सकता है, आपका कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो अगर मैं क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं और उसका इस्तेमाल करते हुए अगर मैंने आपका पासवर्ड या आपका डेटा लीक कर दिया, उसका कितना बड़ा खतरा है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि इंटरनेट पे यूज होने वाले इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं और कैसे इनको क्रैक करा जा सकता है। दूसरा यहाँ पे आता है कि आपको फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे होता है। तो जिन लोगों को भी मैथ्स पसंद नहीं है, वो तो थोड़ा सा सपने ना देखे क्वांटम कंप्यूटिंग के, बट जिनको मैथ्स ज़्यादा पसंद है, प्रोग्रामिंग जिनको अच्छी पसंद है, एंड स्पेशली पाइथन अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो पाइथन की हाई लेवल प्रोग्रामिंग की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे पहला तो आगे प्रोग्रामिंग होगी पाइथन, इसके अलावा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इसकी बहुत ज़्यादा जो है डिमांड आने वाले टाइम पे होने वाली है इन क्वांटम कंप्यूटिंग। इसके अलावा हमारे पास ऐसे कई तरह के टूल्स आते हैं जो बेसिकली आप बोल सकते हो डेवलपमेंट किट, उनका यहाँ पे इस्तेमाल करा जाता है क्वांटम कंप्यूटिंग में। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको आज से ही पढ़नी स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर आपको इसमें अपना फ्यूचर बनाना है तो ये तो बात हो गई कि फाउंडेशन में साइबर सिक्योरिटी पढ़ना है, आपको इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि कल की डेट में यही क्वांटम कंप्यूटिंग के जो जो आज की डेट में आप इंक्रिप्शन एल्गोरिदम इस्तेमाल कर रहे हो, यही क्वांटम कंप्यूटर्स इसको ब्रेक करेंगे। तो आपको इससे और ज़्यादा सेफेस्ट प्रोटोकॉल्स हो गए, एल्गोरिदम्स हो गए, वो डेवलप करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको ये जो हमारे पास टूल किट्स हैं, हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो एक रिसर्च एबिलिटी है, वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो जैसे कि हम टेक्निकल चीज़ तो हम सीख लेते हैं, लेकिन रिसर्च एबिलिटी ये ऐसी चीज़ है जो आपको खुद से डेवलप करनी पड़ेगी, कोई आपको सिखाएगा नहीं। तो ये आपको अपना एक ब्रॉड माइंडसेट के अंदर सोचना, एक थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हो जाएंगी इन क्वांटम कंप्यूटिंग। अब इसी से रिलेटेड आपको कई तरह के थ्रेड भी होंगे, जैसे कि मैंने एक बात करी, इंक्रिप्शन को बहुत जल्दी क्रैक कर सकता है। आज जैसे कि एक इंक्रिप्शन एग्जाम्पल देता हूँ, SHA-512, एक इंक्रिप्शन का एक टेक्निक आप इसको समझिए। अब इसको क्रैक करने के लिए, क्योंकि आज आप नॉर्मल कंप्यूटर से वो क्रैक करोगे तो हो सकता है आपको इसमें 1000 साल लग जाए उसको क्रैक करने में, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में यही चीज़ हो सकता है 10 दिन में आप इसको क्रैक कर लें। तो इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है क्वांटम कंप्यूटर्स। तो सर जो हम क्वांटम कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं, तो अभी जो क्वांटम कंप्यूटर जिस लेवल पे है, वहाँ पर भी मैंने सुना है कि अभी थ्रेट है कंट्रीज़ को आपस जी। में। तो वो क्या थ्रेट है, थोड़ा-सा आप एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल सर, एंड नो डाउट इसमें कि क्वांटम कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा थ्रेट है अगर आप इसको पैन अगर नेशन लेवल हम बात करते हैं तो, क्योंकि पहले तो मैंने आपको बताया कि पहला तो थ्रेट यही है कि इंक्रिप्शन का। आज जिस इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जिन टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करते हैं डेटा को सेव करने के लिए, वो इसी टेक्निक्स को वो मिनट्स में, आवर्स में क्रैक कर सकता है। तो आप सोचिए कि आपका आधार का डेटा
एक सरकार के पास एक सर्वर के अंदर रखा हुआ है जो कि अब आज के इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के हिसाब से सेफ है। लेकिन आप सोचो एक ऐसा कंप्यूटर आता है जो कि उस इंक्रिप्शन के डेटा को सेकंड्स में ब्रेक कर ले। तो आपका नाम, पता, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, सब कुछ कंप्लीट डिटेल वहाँ से निकाल सकता है। और ये तो सिर्फ मैं आधार की बात कर रहा हूँ। आपका बैंक डिटेल्स हो गई, आपके पैन कार्ड की डिटेल्स हैं, आधार है, डीएल है, वोटर आईडी है। इसके अलावा कितनी ऐसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो कि आज इंडियन गवर्नमेंट के पास उनके सर्वर्स पे सेव है। तो आज जो अटैक होता है उससे भले ही हम डेटा को इनक्रिप्ट रखते हैं तो उससे हम एक्सपोज होने से रोक सकते हैं। लेकिन इन फ्यूचर ऐसा कुछ नहीं होगा जब क्वांटम कंप्यूटर्स फुल फ्लैज में ऑपरेशनल होगा। तो पहला तो ये है। सेकंड ये है कि दूसरा कॉन्सेप्ट मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे होता है सेव नाउ एंड डिक्रिप्ट लेटर। इसका मतलब होता है कि आज की डेट में आपने किसी सरकार के किसी डेटा सेंटर में जाके हैकिंग करी, यानी कि आपने वहाँ पे एक्सेस ले लिया। वहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटा क्योंकि उनको इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखा जाता है, तो आज तो उसने इनक्रिप्टेड फॉर्म का डेटा निकाल लिया। अब लेकिन इन फ्यूचर उस इनक्रिप्टेड डेटा को हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स। ओह! तो आज निकाल के इन फ्यूचर में उसको डिक्रिप्ट कर लेंगे जब वो आ तो ये तो जाए। बहुत ही बड़ा थ्रेट है सर। बिल्कुल सर। कि आपने आज डेटा निकाल लिया और कल को उसी को हम सेव नाउ डिक्रिप्ट लेटर का कॉन्सेप्ट ओके। बोलते हैं। एंड थर्ड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अगर आप सीवियर कंडीशन मानोगे तो मैं एग्जांपल्स आपको समझाना चाहूँगा। टिहरी डैम के बारे में सबने सुना होगा, राइट? जो कि उत्तराखंड का एक बहुत अपना इंडिया का ही वन ऑफ द बिगेस्ट डैम्स में से वो आता है। अब ये जितने भी डैम्स होते हैं, पावर प्लांट्स होते हैं, स्काडा सिस्टम पे चलते हैं। ऐसे सिस्टम पे चलते हैं जो कि पूरे डिजिटली कंट्रोल आप करते हो। अब क्योंकि एक बंदा तो नहीं जाएगा टिहरी डैम को अगर ओपन करना हो तो आप कैसे ओपन करोगे? ऐसा तो नहीं है आपने कुछ जाओगे, कोई मैनुअल बंदा वहाँ पे उस टेरी डैम को ओपन कर रहा है। स्काडा सिस्टम्स होते हैं, प्रोग्रामिंग वहाँ पे करी जाती है। तो आप सिस्टम्स के थ्रू इन डैम्स को ऑपरेट करते हो। ऐसे कई बार अटैक हुए हैं जहाँ पे पूरे के पूरे पावर प्लांट को हैक कर लिया है। तो इन फ्यूचर आप सोचो क्वांटम कंप्यूटर से अगर किसी स्काडा सिस्टम को हैक कर लिया या किसी डैम को जो पूरा पावर प्लांट उसका चल रहा है, जितनी भी सिस्टम्स ऑपरेशनल वहाँ पे चल रहे हैं, उनको अगर आपने हैक कर लिया तो पूरे का पूरा सिटी, स्टेट, इनफैक्ट अगर हम बड़े सिनेरियो की बात करते हैं जैसे कि आपने गुजरात में बहुत साल पहले देखा जब वहाँ पे एक नॉट इन गुजरात आई गेस इन भोपाल, सॉरी इन भोपाल हमने जो गैस लीक का मामला देखा था। इतना बड़ा एक्सप्लोजन आप यहाँ पे कर सकते हो कि पूरा का पूरा देश तबाह हो सकता है सिर्फ एक क्वांटम कंप्यूटर्स की वजह से। तो ये तो ऐसे थ्रेट है, लेकिन कई ऐसे भी थ्रेट होंगे जो हमें आज नहीं पता, लेकिन इन फ्यूचर हम उसको देख सकते हैं। तो ये मेरा मानना है कि ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर। ओके सर, तो आपने जो ये हमें बताया तो मेरे लिए तो एक चीज़ नई थी वो सेव नाउ और डिक्रिप्ट लेटर। जी। तो ये तो थ्रेट है ही वैसे भी, पर ये है कि हमें फ़ायदा भी बहुत होने वाला है कि जी। क्वांटम कंप्यूटर आने से, क्योंकि रिसर्च में बहुत हेल्प होने बिल्कुल। वाली है ना? तो अब अगर हम बात करें एआई की, तो एआई में कितनी इंपॉर्टेंस रहने वाली है क्वांटम कंप्यूटर्स की? अब जैसे कि सर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हमने एक पहलू तो समझ लिया इसका नुकसान क्या-क्या है। लेकिन अगर हम इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में बात करते हैं, आज जो चैट जीपीटी का आप इस्तेमाल करते हो, वो आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व कर लेता है, सॉल्व कर लेता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है। बट चैट जीपीटी इज़ नॉट 100% एक्यूरेट। वो 100% कैलकुलेशन नहीं कर सकता। अगर हम क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैग करता है स्टिल। लेकिन आप सोचो अगर एआई के साथ हम क्वांटम कंप्यूटिंग की पावर जोड़ दें, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करने में ईज़ी हो जाता है। अब इसी की हेल्प से हम कितनी ऐसी हेल्थ डिसीजेज़ होती हैं, जैसे कैंसर आज हमारे पास है ना, हम उनकी ऐसे कंप्यूटिंग की मदद से हम कैंसर जैसे जो ऐसे हमारे पास डिजीज़ है जिनका आज तक हमारे पास उसका कुछ प्रॉपर ठोस क्योर नहीं निकला है। ऐसे बहुत सारी कैंसर तो एक बहुत बड़ा टर्म हम सब जानते हैं, लेकिन कई ऐसे डिजीज़ हैं जिनके एक-एक इंजेक्शन 3-3 करोड़ के आते हैं। ठीक है? उसका अल्टरनेट कुछ नहीं है आज हमारे पास। लेकिन इन फ्यूचर हम एआई और क्वांटम को अगर मिक्स करेंगे, तो इन मिक्स करके हम कुछ ऐसा सॉल्यूशन हम डेवलप कर सकते हैं जिससे हम आम जितने लोग हैं जो ऐसी बीमारी हैं उनसे लड़ने में या उनका क्योर निकालने में ऐसा कुछ मदद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स की, इंडिया आज भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा इंजीनियर, साइंटिस्ट इंडिया से ही निकलते हैं। लेकिन जब आप सोचो आपके पास कुछ ऐसी पावर आ जाए जिसकी मदद से आप 100x पे काम कर सको, तो वहाँ पे कितना बड़ा रिसर्च में योगदान इसमें इंडियन रिसर्चर, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स यहाँ पे दे सकते हैं। तो यानी कि दुनिया की जितनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स है, उनका सॉल्यूशन हम बहुत ईज़िली निकाल सकते हैं। तो सर ये तो है कि हम क्वांटम कंप्यूटर से काफ़ी कुछ अच्छा भी कर सकते हैं, जी। और थ्रेड तो हर चीज़ के होते ही हैं। बट ये है कि जब हम क्वांटम कंप्यूटर में पूरी तरह से एंट्री करेंगे तो हमारे सारे सिस्टम भी क्वांटम कंप्यूटर के हिसाब जी, से ही बदले जाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये कहना हमारे लिए मतलब पॉसिबल हो पाएगा, या कहना सही रहेगा कि अगर आने वाले फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटर के नज़रिए से देखे जाए तो अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है। जी। उसमें एल्गोरिदम्स हैं,
उसमें आपकी साइबर सिक्योरिटी वाला है, और फिर जैसे अगर हम रोबोटिक्स को जोड़ेंगे उसके साथ, तो रोबोटिक्स में भी जी। बहुत सारी आपके अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आने वाली है। तो सर आपने एक एक्सप्लेन कर दिया किस तरह से क्वांटम कंप्यूटर हमारे आने वाले फ्यूचर में एआई के साथ काम करेगा। जी। तो सर हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। तो अब मेरा आपसे एक आखिरी प्रश्न है कि जो आने वाली पीढ़ी है, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे साइबर सिक्योरिटी को लेके, अगर वो अपना करियर उसमें बनाना चाहते हैं तो? बिल्कुल सर। पहले तो मुझे बहुत अच्छे लगे आपके सारे क्वेश्चन सर, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्वांटम से रिलेटेड क्वेश्चंस किसी ने मुझसे पूछे थैंक एंड यू। मुझे इतना सोचने के लिए मौका मिला, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत जनरल होते हैं हमारे लिए। ऑफ कोर्स पब्लिक के लिए नहीं सुनते हैं। अब हम क्योंकि बहुत टाइम इस फील्ड में गुजार चुके हैं, तो हम हमें सब पता है कि क्या-क्या करना है, तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो आज आपके क्वेश्चन इतने अच्छे थे कि मुझे उसमें खुद भी सोचना पड़ा कि इसमें और क्या-क्या हम कर सकते हैं। सब और मैं इसमें और ज़्यादा रिसर्च मैं करूँगा और डेफ़िनेटली नेक्स्ट टाइम भी मैं दोबारा हम इस कॉन्सेप्ट को लेके आएँगे। श्योर सर। लेकिन अगर मैं आपके क्वेश्चन में वापस आता हूँ और बताता हूँ कि क्या मैसेज देना चाहूँगा, तो जितने भी लोग ये पॉडकास्ट एंड तक देख रहे हैं, तो उनके लिए पहला तो मेरा मैसेज यही है कि ऑलवेज़ स्टे हंग्री टू लर्न। क्योंकि अगर आप साइबर सिक्योरिटी जैसे बड़े डोमेन में आ रहे हो, क्योंकि एक समुद्र है साइबर सिक्योरिटी। 8 साल होते हुए भी मुझे आज ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, क्योंकि इतना टाइम पढ़ लिया है, लेकिन स्टिल मुझे आज भी ऐसा लगता है जैसे मुझे अभी इसका 1% भी नहीं आता है। लेकिन अगर आप इन क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर रहे हो, स्पेशली साइबर सिक्योरिटी के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें अगर आप क्वांटम कंप्यूटिंग भी ऐड कर दोगे, तो आपको हमेशा एक बिगिनर लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, आप जब भी सोच रहे हो स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि ऐसा होता है कि जो भी एक्सपर्ट होता है, एवरी एक्सपर्ट वंस अ बिगिनर। आप 1000 माइल्स की जर्नी होगी, आप पहले स्टेप से उसको स्टार्ट करोगे। तो आप पहले छोटे-छोटे स्टेप्स लो और पर बड़ा सोचो। टेक स्मॉल स्टेप्स बट थिंक बिग। तो यहाँ पे आप जो छोटे-छोटे कोर्सेज़ हैं, फंडामेंटल्स हैं, जैसे कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स अगर आपको नहीं आता तो फिज़िक्स के बेसिक्स आप समझ सकते हो, प्रोग्रामिंग के बेसिक्स आप समझ सकते हो। तो छोटे-छोटे स्टेप्स लेके पहले आप स्टार्ट करें। नेक्स्ट ये बोलना चाहूँगा कि कीप कंसिस्टेंसी। अगर यहाँ पे आप कंसिस्टेंट नहीं हो, तो हो सकता है फिर आप कई टाइम पे आप आगे आने वाले जितने भी लोग हैं, उनसे पीछे आ जाओ। क्योंकि आपने आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर आपने 2-3 दिन, 4 दिन का आपने वहाँ पे ब्रेक दे दिया, देन फिर आप वो कॉन्सेप्ट फिर भूल जाओगे और इतने दिन में कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी हमारे पास। जैसे कि चैट जीपीटी हम जब तक हम यूज़ कर रहे थे, यूज़ करते-करते आपने देखा हमारे पास जेमिनी आ गया, हमारे पास किवी एक प्लेटफ़ॉर्म है चाइना का हुँ। जो कि एआई असिस्टेंट है, वो हमारे पास आ गया। इस तरह से बहुत सारे आज हमारे पास एआई एजेंट्स हैं। तो जब तक किसी ने चैट जीपीटी को एक्सप्लोर नहीं करा था, उतने में 10 प्लेटफ़ॉर्म और हमारे पास आ गए। तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी कि जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हो, वहाँ पे यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। जैसे कि आपको दिन के अगर 2 घंटे देने हैं, तो 2 घंटे आपको देने ही हैं, अगर आप सच में एक अच्छा और बेहतरीन करियर इसमें बनाना चाहते हैं। तो पहला तो आपको हमेशा लर्न करना है, खुद को अपडेट रखना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है और कभी भी फ्यूचर से डरो मत कि क्वांटम कंप्यूटर्स क्या है यार, फिजिक्स नहीं आती, मैथमेटिक्स नहीं आती। एम्ब्रेस करना स्टार्ट करो फ्यूचर को, क्योंकि जो भी आपकी जर्नी होगी ना, आप थोड़े-थोड़े चीज़ों से आप स्टार्ट करोगे और क्वांटम कंप्यूटर्स ऐसा नहीं कि कल आ जाएगा, आपको उसके लिए टाइम लगेगा। तो अगर अभी भी आप स्कूल में हो, अभी अगर आप 9th या 10th क्लास में हो, 11th-12th क्लास में हो या फिर अभी आप कॉलेज में हो, तो आपके पास बहुत सारा टाइम है पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे आपको डरना नहीं है, उन चीज़ों को अडैप्ट करना है अपनी डेली लाइफ में। और एक लास्ट मैसेज मैं सभी को बोलना चाहूँगा, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, जितनी भी नॉर्मल पब्लिक है, ऑलवेज स्टे सिक्योर व्हेनेवर यू विजिटिंग इंटरनेट। आप इंटरनेट का इस्तेमाल जब भी कर रहे हैं एंड स्पेशली जितनी भी लड़कियां ये पॉडकास्ट देख रही हैं, अगर आप एक विमेन हो, किसी भी तरह का साइबर क्राइम अगर आपके साथ होता है, तो एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, cybercrime.gov.in। इस वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे कंप्लेन फाइल कर सकते हो। अब ये वेबसाइट के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कई बार लड़कियों के साथ फ्रॉड होता है, उनकी फोटो को मॉर्फ कर दिया जाता है या फिर उनको ब्लैकमेल करा जाता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लड़कियाँ क्या करती हैं, वो सोचते हैं कि हमारी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी, इसलिए हम कंप्लेन नहीं करते। तो अगर आपके पास प्रॉपर प्रूफ है, कोई आपको थ्रेट दे रहा है या फिर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है ऑनलाइन माध्यम से, तो यहाँ पे आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो और विदाउट रिवीलिंग योर आइडेंटिटी, बिना अपनी पहचान बताए आप वहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेन जाती है एंड देन उसका फॉलोअप पुलिस आपसे लेगी, लेकिन कभी भी आपकी आइडेंटिटी ओपनली रिवील नहीं करी जाएगी कि ये कंप्लेन किसने डाली है। तो यहाँ पे उन स्पेशली विमेंस के लिए, बच्चों के लिए और लड़कियों के लिए ये सुविधा है। लेकिन अगर आप लड़के हो तो वहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है, लेकिन अनोनिमस कंप्लेन नहीं होगी, बट स्टिल यू कैन फाइल योर साइबर क्राइम कंप्लेन ऑन cybercrime.gov.in।
इसके अलावा किसी भी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड अगर आपके साथ होता है तो 1930 पे कॉल करके आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हो। विदिन 24 आवर्स अगर आप रिपोर्ट करते हो तो आरबीआई और जो हमारे पास साइबर क्राइम एजेंसीज हैं आपके स्टेट की, पूरी हेल्प करते हैं आपका पैसा को रिकवर कराने के लिए। सो यही मेरा मैसेज है, जब भी आप इंटरनेट का इस्तेमाल करें हमेशा याद रखें कि इंसान भूल जाता है लेकिन इंटरनेट कभी नहीं भूलता। सो थैंक यू सो मच एवरीवन यहाँ तक सुनने के लिए मुझे। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी तरह से हमें हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। आपने साइबर फ्रॉड के लिए भी बता दिया कि अगर आपके साथ हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो जितने भी सर ने आपको नंबर बताए हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, आपको वेबसाइट मेंशन कर देंगे और सर का चैनल है साइबर विंग्स सिक्योरिटी, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सर से पूछ भी सकते हैं जब अगर कोई डाउट आपको है, सर आपको उसका एज़ कन्वीनियंस जवाब दे देंगे। तो आई होप कि आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो और आशा करते हैं कि हम आपसे और अच्छे टॉपिक पे बात कर पाएँगे। फ्यूचरिस्टिक टॉपिक पे हम आजकल ज़्यादा बात कर रहे हैं ताकि आने वाले बच्चों को पता चले कि आने वाले डोमेन में क्या-क्या चीज़ आने वाली है। तो इसी के साथ हम विदा लेंगे। सर को धन्यवाद, सर को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू सो सर मच। आपके आने के लिए। आशा करते हैं आपको हमारा आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। हमने फ्यूचर टॉपिक्स पे ज़्यादा बात की है। तो आगे हम आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे जहाँ पे हम किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि फ्यूचरिस्टिक होगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।